अनलॉक हुआ छिंदवाड़ा, बाजार में फिर लौटी रौनक। वहीं व्यापारियों द्वारा ऑड इवन प्रणाली को लेकर किया विरोध। 84 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात। अपनी हिम्मत और कोविड गाइडलाइन से जीती कोरोना से जंग। आज नहीं जली एक भी चिता, मिले 6 संक्रमित, 18 हुए संक्रमण मुक्त। सांसद नकुलनाथ ने की जिला अनलॉक होने पर सतर्कता बरतने की अपील। और ऑड इवन पैटर्न से व्यापारियों में रोष जताया विरोध। सेगमेंट वाइज मार्केट खोलने की अपील। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज से प्रशासन द्वारा छिंदवाड़ा अनलॉक किया गया है। प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने शहर का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली दुकानों को सील किया गया। बंद करो पूरा रास्ता। ये बंद करिए, बोलिएगा आपका क्या नंबर है। मार्केट में हम लोगों ने घूम के देखा, कमोबेश व्यवस्थाएं ठीक हैं और इवन में प्रशासन को भी आसानी होती है पहचानने में कि एक साथ 2 दुकानें खुली हैं तो कोई एक जो है वो नियम का उल्लंघन कर रहा होगा। आप लोगों के माध्यम से व्यापारी बंधुओं से भी अपील है, ये बहुत ही तात्कालिक व्यवस्था है और अभी प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। जो सबसे आसान तरीका होगा उसको आगे हम लोग अपनाएंगे। उसी को देखने के लिए हम लोग आज निकले थे। तो जहाँ जहाँ नॉन कंप्लायंस मिला है वहाँ छोटी मोटी अभी कार्रवाई होगी। कोरोना महामारी ने जहां जवान लोगों को अपनी जद में ले लिया है, तो वहीं छिंदवाड़ा की एक 84 साल की बुजुर्ग महिला उर्मिला शर्मा ने अपनी हिम्मत से और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना को मात देकर कोरोना के खिलाफ जंग जीती है। 21 दिन के उपचार और आराम के बाद ये बुजुर्ग महिला घर में ही स्वस्थ हुई। यहां तक कि ऑक्सीजन लेवल गिरने पर ऑक्सीजन सिलेंडर से इन्हें ऑक्सीजन भी दी गई। स्वस्थ होने के बाद ये बुजुर्ग महिला सबको कोविड गाइडलाइन के पालन करने की सलाह दे रही हैं। बुजुर्ग महिला उर्मिला शर्मा का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए शासन की गाइडलाइन का सभी को पालन करना चाहिए। बीमारी के दौरान बुजुर्ग महिला उर्मिला शर्मा की इनके पोते अमोघ पुंज ने पूरे 21 दिन इनकी देखभाल की और अभी अमोघ इनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। हमें पहले तो जो मेडिसिन थी उनको टाइम पे दिए हमने इनको, और फिर जो भी लगता था ऑक्सीजन की कमी दिन में 2-3 बार हमने चेक किए। जैसे इनका ऑक्सीजन लेवल कम होता था तो हम इनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते थे। और उसके बाद फिर इनको डॉक्टर को भी दिखाए हैं। डेली डॉक्टर देखता था इनको आके, जो लगता था तो वो डॉक्टर बताते थे, हम डॉक्टर के अनुसार सब काम करते थे। फिर उनको जो भी रात में प्रॉब्लम आती थी वो भी हम सब देखते थे और बाकी हमने इनका पूरा साथ दिया। 15 दिन की दवाई दी पहले, फिर वो टेस्ट करा, फिर बोले अभी और दवाई लगेगी। फिर 6 दिन की दवाई और दी तो मेरी कल खत्म हो गई पूरी। अब ये सिरप वगैरह है रखे हुए 2 दिन, बस वही रात को लेने रहते हैं और दवाई कुछ रही। कोई कमजोरी वगैरह आई थी आपको? और कमजोरी तो बेटा इतनी है कि एक बच्चा मेरे पास बॉडी गार्ड की तरह रहता है। थोड़ी तो हिम्मत रखनी पड़ती है बेटा, और थोड़ा सहारा भी चाहिए हिम्मत के साथ। हिम्मत भी रखी और थोड़ा बच्चों ने सहारा भी बहुत दिया, तो उसके कारण अभी भी उतनी हिम्मत नहीं है। अकेले मैं उठ बैठ नहीं सकती हूँ, पर फिर भी पहले से अब फर्क पड़ गया है। कोरोना संक्रमण अभी शहर में खत्म नहीं हुआ है। रोज ही संक्रमितों के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी लॉकडाउन में छूट प्रदान की है, लेकिन अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार किसी की भी आज कोरोना संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है। कोरोना काल की विकरालता के बाद सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर यही है कि आज जिले में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि लॉकडाउन के छूट प्रदान की गई है, लेकिन अब ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज जारी बुलेटिन की बात करें तो 6 संक्रमित मिले हैं और वहीं 18 संक्रमण से मुक्त हुए हैं। जिले के सांसद नकुलनाथ ने शहर के अनलॉक होने पर जिले के नागरिकों से अपील की है कि खतरा अभी टला नहीं है, सभी सतर्कता बरतें और आवश्यक रूप से सभी वैक्सीनेशन करवाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा छिंदवाड़ा जिला
एक बुरे दौर से गुजरा है। लोगों ने अपनों को खोया है। अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो रही है। प्रतिबंध जरूर हट रहे हैं, लेकिन मेरी आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर से केवल जरूरी कामों के लिए निकलिए। मैं आप लोगों से ये भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं। वैक्सीन ही हमें सुरक्षित रख सकता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कठिन घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूं। कोरोना कर्फ्यू के कारण बीते 2 माह से बाजार बंद था, जिससे व्यापारियों की भी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। लॉकडाउन खुलने की खबर के साथ ऑड इवन प्रणाली से मार्केट खुलने से व्यापारियों में हर तरफ रोष व्याप्त है, जिसका विरोध भी व्यापारी कर रहे हैं। आज लॉकडाउन खुलने के साथ ही गल्ला मार्केट के व्यापारियों ने ऑड इवन प्रणाली का विरोध किया और सेगमेंट के हिसाब से बाजार खोले, इसकी मांग की। व्यापारी मंडल जो प्रशासन का नियम है उसको पालने के लिए मंजूर, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत प्रशासन को भी सहयोग करना पड़ेगा कि वो थोड़ा घूम के बाजार थोड़ा सुचारू रूप से बंद करवा दे। बस। आप क्या चाह रहे थे पहले हम चाह रहे थे कि अल्टरनेट डे मार्केट खुलता 11 से 5 तक एक दिन किराना खुलता तो एक दिन कपड़ा खुलता, फिर एक दिन किराना खुलता, फिर एक दिन कपड़ा खुलता और उसके साथ में सारे आइटम डिवाइड कर देते। यानी किराना खुलता तो ज्वेलरी खुल जाती, हार्डवेयर खुल जाता, इलेक्ट्रॉनिक्स खुल जाता, कपड़े के साथ में कुछ दूसरे उद्योग खुल जाते, यानी सबरी दुकानें शहर की 2 दिन में बढ़ जाती। वार्ड नंबर 17 गांधीगंज के मस्जिद के सामने वाला नाला सफाई और रख रखाव के अभाव में दुकानदारों के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया है। व्यापारियों ने बताया कि यहां पर संचालित हरीश बेले की चूना की दुकान, राहुल अग्रवाल किराना जनरल, शिव शंभू किराना जनरल, श्रीकांत जनरल स्टोर, लालू राठी गुड़ दुकान, अजय वस्त्र भंडार, कमल लांबा गैरेज, कश्मीर गैरेज पर पिछले 3 वर्षों से बारिश के समय घरों और दुकानों में पानी भर जाता है, जिससे उन्हें लाखों की क्षति होती है। इस बार बारिश के पूर्व वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। व्यापारी ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का नगर निगम निराकरण करे या उन्हें ही अनुमति प्रदान कर दे, तो व्यापारी द्वारा ही सफाई और निर्माण कार्य करवा लिया जाएगा। साथ ही व्यापारी ने बताया कि गत वर्ष भी ये मुद्दा ईएमएस टीवी ने उठाया था, जिससे समस्या का निराकरण हो गया था। नाले के ऊपर जो पाइप है, नाले को जो पाइप डाले नाले में, उसको हटा के उसको व्यवस्थित बना दें, जैसा नाला था वैसा, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। पानी नाले का 15 नंबर में जो स्थित है, छोटे छोटे चोंगे लगा दिए हैं। वहाँ के जो वर्तमान के पार्षद थे, इंजीनियर थे, तो उन्होंने ये आगे चल के कुछ देखे ही नहीं कि इतना ऊपर का तेकड़ी का पानी आएगा। उन्होंने क्या काम करे कि वो थोड़ा ऊंचा उठा दिए और जो पीछे की गली है वो उससे पानी सभी 10-15 घरों में और दुकानों में घुसता है और लाखों रुपए की क्षति होती है। नगर निगम बोलते हैं कि यहाँ पे सक्षम लोग हैं, क्या हम लोग टैक्स नहीं देते, क्या नहीं करते, ये बताइए आप। निवासी हूँ, गांधीगंज में रहता हूँ। विगत 3 वर्षों से मेरे घर में पानी भर रहा है। आज तक कोई उसकी सुनवाई हो रही, ना कुछ हो रहा। इसका निराकरण कराया जाए। आज कोरोना कर्फ्यू खुलते ही इतवारी से छिंदवाड़ा आने वाली पैसेंजर ट्रेन का परिचालन भी प्रारंभ हो चुका है, जिससे आज कुल 7 यात्रियों ने यात्रा की है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू खुलने से पहले ही इस ट्रेन के परिचालन का विरोध सोशल मीडिया में चल रहा है। लोग आशंकित हैं कि इस ट्रेन के परिचालन से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। इसी को लेकर लोग सोशल मीडिया में अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। 1 महीने के बाद में इतवारी छिंदवाड़ा पैसेंजर पुनः स्टार्ट हुई है और आज पहला दिन था, यात्रियों को अच्छा प्रतिशत नहीं मिला। आज कुल 7 यात्री ही इस ट्रेन से आए हैं। सर, जो यात्री आए उनकी थर्मल स्कैनिंग वगैरह नहीं, आज थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई है, क्योंकि ट्रेन अभी कितने दिन कंटिन्यू रहेगी इसका ऑफिशियली लेटर नहीं आया है। इसलिए नगर निगम को हमने सूचित नहीं किया थर्मल स्कैनिंग के लिए। जैसे संभव तो आज क्लियर हो जाएगा कि ट्रेन कितने दिन कंटिन्यू रहने वाली है, फिर हम तुरंत नगर निगम को सूचित करके थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था कराएंगे। जुन्नारदो शहर में एसडीएम एमआर धुर्वे, एसडीओपी एसके सिंह, तहसीलदार रेखा देशमुख, समस्त पुलिस बल ने संपूर्ण बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर कोरोना की नई गाइडलाइन का पालन करने के लिए व्यापारियों से सहयोग की अपील की। वहीं नगर पालिका और पुलिस वाहन द्वारा सूचना वितरक यंत्र से विभिन्न प्रतिष्ठानों के निर्धारित समय सारणी अनुसार दुकान खोलने की समझाइश दी गई।
कोविड-19 नियमों के उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी। नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव भी इस नई गाइडलाइन के पालन करवाने के लिए ऑटो से मुनादी भी करवा रही है। दुकान खुलने के दिन इस प्रकार है: मंगलवार, गुरुवार, शनिवार कपड़ा, जूते, बर्तन, स्टेशनरी; सोमवार, बुधवार, शुक्रवार किराना, जनरल स्टोर, हार्डवेयर, बड़ी चश्मा, मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, कूलर, पंखे, सभी रिपेयरिंग की दुकान खुलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक कूलर, पंखा, रिपेयरिंग दुकानें, अनाज भंडार और सराफा ये खुलेंगी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोरोना महामारी को रोकने में शासन की मदद करें और सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकान के सामने कोने बनाएं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार किराना एवं जनरल स्टोर, विद्युत उपकरण एवं सामग्री, ऑटोमोबाइल, गैरेज, टायर ट्यूब, पंचर की दुकानें, लकड़ी, टाल एवं फर्नीचर की दुकानें, हार्डवेयर दुकानें, बड़ी चश्मा, मोबाइल, कंप्यूटर दुकानें, इलेक्ट्रिक कूलर, पंखा, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, सभी प्रकार की रिपेयरिंग की दुकानें। परासिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले सफाई कर्मियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। इसी को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर सफाई कर्मियों ने ज्ञापन सौंपकर वेतन देने की मांग की। साथ ही बताया कि इससे पहले भी ज्ञापन दिया गया पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। बार बार आते हैं यहाँ पे, हम ये समस्या हमारे साथ हर समय रहती है। हम परासिया स्वास्थ्य केंद्र के सफाई कर्मचारी है और हर बार यही समस्या लेके आते हैं कि हमको 2-3 महीने पेमेंट नहीं होती और हमारी स्थिति इतनी बेकार हो जाती है कि हमको जब पेमेंट होती है 3-4 महीने बाद तो हर घर खाली करना पड़ता है। मतलब ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। कितने लोगों की पेमेंट नहीं होती? सर यहाँ पे हमारे 15-20 लोग हैं जो हमारी पेमेंट नहीं होती। और कब से नहीं है? सर अभी 2 महीने तीसरा महीने चल रहा है और कलेक्टर दर तो बिल्कुल नहीं होती है। जो रेट हमको कलेक्टर मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलती है। इसकी शिकायत की है आपने? सर हाँ, बहुत बार शिकायत कर चुके हैं पर वो कुछ होता नहीं। और हम लोग की अभी बहुत स्थिति खराब है, हमारा परिवार चलाना मुश्किल है। इतने लॉकडाउन में हमसे एक ऑटो वाले ने 100-100, 200 रुपये लिया छोड़ने का और आने का अलग। और हम प्रॉपर परासिया हॉस्पिटल में हैं लेकिन फिर भी हमको 2-3 जगह ड्यूटी कराई जा रही है कि चलो भाई, हम भी समझ रहे कि समय ऐसा ख़राब है, हमको सेवा करना चाहिए, लेकिन हमारा ही कुछ नहीं सुन रही गवर्नमेंट। 2 महीने से सैलरी नहीं हुई सर और हमको 5,540 रुपये दिया जाता है और कलेक्टर दर रेट से कम 8-9 हज़ार या 10,000 जो भी है वो हमको दिया जाए। हमारी स्थिति बहुत खराब है। जिला महिला कांग्रेस द्वारा आज शक्तिनगर गुलाबरा में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा प्रदान की गई राशन किट बांटी गई। घर घर जाकर महिला कांग्रेस द्वारा जरूरतमंदों, असहाय लोगों को राशन किट प्रदान की गई। सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री पूरे लॉकडाउन में दवाई, राशन, ऑक्सीजन सहित समस्त वस्तुओं से सहयोग करते रहे हैं। इस अवसर पर जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष किरण चौधरी, कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव और कार्यवाहक अध्यक्ष चंद्रभान देवरे उपस्थित थे। पूरे 1 हफ्ते से पूरे जिले भर में राशन की किट वितरण की जा रही है। उसमें आज हमारी महिला कांग्रेस के द्वारा ये आखिरी दिन है किट वितरण करने का। उसमें झुग्गी झोपड़ी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनको हमने घर घर जाकर किट वितरण की है और उन्होंने कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का धन्यवाद करते हुए एक संदेश दिया है कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के लिए कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे बुरे वक्त पे शुरू से लेकर जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक कभी इंजेक्शन तो कभी गोली और आज राशन किट, ऑक्सीजन, हर तरह से उनकी मदद की है और हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का कि उन्होंने इन गरीब तबकों के लिए राशन किट उपलब्ध करवाई है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन खोलने के पहले ही दिन पांडुरना नगर में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। नगर के दुकानदारों द्वारा नगर पालिका द्वारा कलेक्टर के निर्देश के बाद बाजार को ऑड इवन प्रणाली से खोलने के निर्देश को लेकर विरोध दर्ज किया गया।
व्यापारी समूह में एकत्रित होकर एसडीएम मेघा शर्मा को यह फार्मूला वापस लेने की मांग की। व्यापारियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण पारीवाल, सुनील बुद्धराजा व्यापारियों का पक्ष रख रहे थे, जिसके द्वारा एसडीएम द्वारा सभागृह में व्यापारी पक्ष रखने वाले लोगों के साथ बैठक की, लेकिन जिला मुख्यालय से चर्चा के बाद ऑड इवन प्रणाली से ही बाजार खोलने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके बाद व्यापारी मायूस होकर वापस लौट आए। समझना ही नहीं चाह रहे, शासन के नाम से कह रहे हैं, शासन हमारे लिए अलग कर रहा है। मैं बोल रही हूँ कि दुकान 50% खुलेगी, लेकिन उसमें अपन बात कर सकते हैं। नहीं मैडम, एक मिनट पहली बात दुकानें 50% खुलेगी। कौन सी 50% खुलेगी में हम लोग बात करके अभी बदल सकते हैं। विकासखंड चौरी में ब्लॉक समन्वयक ललिता धुर्वे और जिला समन्वयक पवन सहगल के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की ग्राम प्रफुट्टन समिति और कोरोना वॉलंटियर्स अंतर्गत पंजीकृत कोरोना वॉलंटियरों के द्वारा ग्राम झिरिया कोरिया में लोगों को घर घर जाकर कोरोना महामारी से सावधान और सतर्क रहने के लिए समझाया गया। साथ ही वैक्सीनेशन के प्रति फैली भ्रांतियों को भी दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण का लाभ मिल सके। इसके लिए दीवार लेखन का भी कार्य वॉलंटियरों के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्य में छत्रपति सोनी के साथ एकल प्रमुख काशीराम वर्मा, वैभव पाटिल, कमलेश वर्मा, चमन सोनी ने सहयोग किया। जागते रहो ग्रुप, खून का रिश्ता ग्रुप और समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने बताया कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों होने के बाद भी हम जिले में मरीजों के प्राण बचाने में निरंतर निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से रक्तदान सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज जिलों में 2 गंभीर मरीजों को 3 यूनिट रक्तदान करवाया गया, जिसमें जिला छिंदवाड़ा पुलिसकर्मी जागते रहो ग्रुप सक्रिय रक्तदाता रंजीत सिंह राजपूत, आज इनका जन्मदिन भी है, और साथ ही लोकेश रघुवंशी परासिया निवासी आज छिंदवाड़ा प्राइवेट ब्लड बैंक में अपना रक्तदान करने पहुंचे और परासिया कैंसर मरीज पीड़ितों के प्राण बचाने में सहायता की। इसके साथ ही आज मयंक जैन ने जमतरा निवासी गर्भवती महिला जिसकी डिलीवरी होनी थी, उसको जिला अस्पताल में रक्तदान कर जच्चा बच्चा के प्राण बचाए। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर किशोर गाडवेल के निर्देशानुसार डॉक्टर रश्मि नेमा के मार्गदर्शन में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मालनवाड़ा के योग प्रशिक्षक डॉक्टर पवन नेमा द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन योग क्लास भी संचालित की जा रही है, जिससे मालनवाड़ा और जिला छिंदवाड़ा के संक्रमित रोगियों के श्वसन संस्थान के स्वस्थ रखने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मस्तिष्क को प्रसन्न और सकारात्मक बनाने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम कराया जा रहा है। उपरोक्त कार्य की प्रशंसा शासकीय स्तर पर शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से की गई और डॉक्टर रश्मि नेमा को कोरोना योद्धा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान डॉक्टर रश्मि नेमा जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर किशोर गाडवेल के हस्ते प्राप्त हुआ। कामगार कांग्रेस के नेतृत्व में रोडवेज कर्मियों ने अक्टूबर 2020 का समझौता लागू कराने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज संगठित कामगार कांग्रेस के नेतृत्व में रोडवेज कर्मियों की यूनियन ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर अक्टूबर 2020 का समझौता लागू कराने और रोडवेज कर्मियों को कोरोना महामारी में आपदा राहत कोष आर्थिक सहायता और 6 महीने तक मुफ्त राशन दिए जाने की मांग की। कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, यूनियन के अध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव, यशपाल सराठे सहित 2 दर्जन कंडक्टर ड्राइवर उपस्थित रहे। ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि जब 2020 में जो रोडवेज कर्मचारी यूनियन से बस संचालकों का जो समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू कराया जाए। वो समझौते में ये तय हुआ था कि इन कोरोना महामारी के दौरान जो इनके रोजगार बंद हुए, इन्हें 6 महीने तक 3,000 रुपये महीने के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी। वो समझौता अभी तक लागू नहीं हुआ। जो समझौते के तहत जो चीज़ें तय हुई थी उसको लागू कराया जाए। उनकी 18,000 रुपये 6 महीने के वो बस संचालकों से और प्रशासन मिलके इनको दिलाए। दूसरा हमने कहा ये राष्ट्रीय आपदा है। राष्ट्रीय आपदा में ये प्रावधान है कि जो लोग प्रभावित होते हैं उनकी मदद प्रशासन और सरकार करती है। इन्हें 7,500 रुपये महीने के हिसाब से कोरोना काल के दौरान इनको भुगतान किया जाए। ये हम लोगों ने आज प्रशासन के उसमें लिया है। जुन्नारदेव अनलॉक के प्रथम दिन मार्केट में देखी गई चहल पहल और रौनक। बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों ने कपड़ा, किराना सहित अन्य सामानों की खरीदी की। नगर में एसडीएम द्वारा अल्टरनेट दिनों में दुकान खोलने के आदेश दिए गए। इसका पालन कराने स्थानीय पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, राजस्व विभाग मुस्तैदी से बाजार में गश्त करता रहा। दमुआ के बैंक ऑफ इंडिया में कल से ही सर्वर डाउन होने के कारण लोगों को राशि का आहरण नहीं हो पाया, जिसके कारण कुकरपानी, आलमो, सांगाखेड़ा जैसे दूर दराज गांवों से आए ग्रामीणों को दमुआ में ही रात गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। आज भी भारी संख्या में ग्रामीण राशि आहरण करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया आए हुए हैं, जिसके कारण भीड़ भाड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया। पैसा नहीं मिल रहा, क्या बात है? कल से बैठे हो? कौन से गांव से आए हैं? ये कुकरपानी।
कुकर पानी और अभी यहाँ कोई मैनेजर है क्या? 10:30 बज गया। नहीं कोई स्टाफ है क्या? हम ऑलमोस्ट आ रहे हैं ना। अरे बाप रे, बहुत दूर है सर। बहुत दूर है ना, आखिरी बाउंड्री में है ना, छिंदवाड़ा का आखिरी बाउंड्री में है। बैतूल छिंदवाड़ा, बैतूल होशंगाबाद। अच्छा, रात को यहीं रुके थे क्या? और क्या, मैं तो उधर गया था। विगत 1 माह से नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर द्वारा वितरित किए जाने वाले जन सहायता भोग का समापन सोमवार रात्रि 8 बजे अध्यक्ष संतोष सोनी और सचिव राजू चरणागर के द्वारा महाआरती करने के बाद किया गया। इस अभियान में कुल 3,55,000 पैकेट का वितरण, सैनिटाइजेशन, दवाई वितरण, सभी जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MS TV। नमस्कार।